अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम मुदस्सिर जमील। और लास्ट टाइम आप लोगों ने ग्रुप्स के हवाले से डिस्कशन कंप्लीट कर ली थी। आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द पीरियड्स। सबसे पहले देखिए जी, पीरियड्स को हम डिफाइन कर देते हैं जी। पीरियड्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास ये डेफिनेशन गिवन है कि हॉरिजेंटल रॉज जो होती हैं इन द पीरियोडिक टेबल, उनको हम नाम देते होते हैं पीरियड्स का, रिप्रेजेंट करते होते हैं अरेबिक नंबरल्स के साथ। अरेबिक नंबरल्स होते हैं ये वाले जो यहाँ पर देखें, ये लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये टोटल पीरियड्स जो हैं वो 7 होंगे। आगे ये स्केच आपको पूरा पता लग गया कि जो हॉरिजेंटल रॉज हैं इस तरह से जो एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे वो पीरियड्स होंगे। जैसे हम कहते हैं कि ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर होता है जी हीलियम। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो ये होता है लिथियम, यहाँ पे है बेरिलियम, यहाँ पे होता है जी बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। सो दिस इज ऑल अबाउट द पीरियड्स। यहाँ पर जो इस पेज के ऊपर आपको नजर आ रहा है ये सारा पीरियड के हवाले से डिस्कशन कंप्लीट हो गई। अब अगली डिस्कशन की तरफ आते हैं कि एसेंशियल फीचर्स ऑफ द पीरियड्स क्या होते हैं। हमारे पास याद रख लें कि देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल और उनको नंबर अरेबिक नंबर से किया जाता है। और यहाँ से बात शुरू होती है कि पीरियड 1 में 2 एलिमेंट्स होंगे। इन 2 एलिमेंट्स को याद करना है, बिल्कुल हाइड्रोजन और हीलियम है। तो हम हाइड्रोजन के लिए हाई कर देते हैं और हीलियम के लिए जो है वो हेलो कर देते हैं। तो ये जनाब ये देखें जी, तो हाई हेलो अगर याद रखना है तो ये आपको ये नजर आ रहे होंगे बुजुर्गवार, ये जनाब हाई कर रहे हैं और आगे बच्चा हेलो कर रहा है। तो ये हाई हेलो मीन हाई हेलो करते हुए आपको पूरा एक पीरियड याद हो जाता है। उसके बाद है जी पीरियड नंबर 2 और 3। 2 और 3 जो हैं ये शॉर्ट पीरियड्स कहलाते हैं, ये वाले जो पीरियड्स हैं। और इनमें तकरीबन 8 एलिमेंट्स होते हैं और जो पीरियोडिसिटी होती है वो रिपीट होती है आफ्टर 8 एलिमेंट्स। तो इसलिए ये जो शॉर्ट पीरियड्स हैं इनमें सबसे पहला पीरियड पीरियड नंबर 2 है, वो ये याद रखने वाला है। इसमें एलिमेंट्स होते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अगर आपने इसके निमोनिक्स याद करने हैं तो उसके लिए देखें, सबसे बड़ी सिंपल सी बात है, ये आपको नजर आ रही होगी बर्निंग कार है और इसके नीचे बैठा हुआ एक लाइन। तो ये लाइन बिलो बर्निंग कार नीड्स ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन चाहिए अपनी लाइफ के लिए, फॉर न्यू लाइफ। सो ये है लाइन फॉर लिथियम, बिलो फॉर द बेरिलियम, बर्निंग फॉर द बोरॉन, कार के लिए सी, नीड्स के लिए एन, ऑक्सीजन ओ, फॉर फ्लोरीन, न्यू के लिए नियोन। ये हमारे पास पीरियड नंबर 2 हो गया। और ये याद रखिएगा, ये जो पीरियड नंबर 2 और 3 के एलिमेंट्स हैं ये सब ग्रुप ए में इंक्लूड किए जाते हैं। और ये आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में सब ग्रुप ए ये वाले हैं और सब ग्रुप बी जो है वो ये वाले हैं। तो इसलिए ये आपने यही बात याद रखनी है कि 2 और 3 में जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 8 के 8 एलिमेंट्स नॉर्मल ही होंगे। और यहाँ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज कब होंगी, ये रिपीट होती हैं आफ्टर 8 एलिमेंट्स। उसके बाद ये हमारे पास है पीरियड नंबर 3। इसका निमोनिक देख लें, कुछ इस तरह से है। ये है जी नोटी, नोटी फॉर एन ए, और मैगी इज द नेम ऑफ द सर्टन गर्ल, कोई भी नाम है। नोटी मैगी ऑलवेज, ए एल फॉर एल्यूमिनियम ऑलवेज सिंग्स, एस आई। परफेक्ट देखें जी फास्फोरस है, ये इसको पी कंसीडर करेंगे। और इस तरह से एस है सल्फर के लिए सॉन्ग। और उसके बाद है क्लाइंबिंग क्लोरीन और अराउंड फॉर ए आर। इस तरह से बेटा ये हमारे पास पॉइंट बन जाते हैं। अगर आपने कोई देसी टोटका याद करना है तो उसका भी तरीका हमारे पास है कि ना मांग अल्लाह से, ना एन ए मांग, एम जी अल्लाह से, एल्यूमिनियम सिलिकॉन, पेप्सी फॉस्फोरस, सोडा सल्फर, क्लोरीन से कोला, और काजू केक। ये है हमारे पास एक निमोनिक जो अगर आपने याद करना हो सेकेंड और थर्ड पीरियड का। ये देखें जी, ये सेकंड और थर्ड पीरियड के हवाले से बात है। ये है सेकंड पीरियड और ये है हमारे पास थर्ड पीरियड। तो आप देखें लिथियम की प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी आफ्टर 8 एलिमेंट, सोडियम आएगा। बेरिलियम की प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी आफ्टर 8 एलिमेंट, मैग्नीशियम आएगा। बोरॉन की प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी आफ्टर 8 एलिमेंट, एल्यूमिनियम आएगा। कार्बन की प्रॉपर्टीज में सिलिकॉन, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज में फास्फोरस, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज में सल्फर, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन और नियोन की प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी आफ्टर 8 एलिमेंट, दैट इज आर्गॉन। पीरियड नंबर 4 और 5 ये लॉन्ग पीरियड्स कंसीडर होते हैं, इनको हम लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। इनमें 18 एलिमेंट्स जो हैं ये होते हैं तादाद में 18 एलिमेंट्स, तो डेफिनेटली लॉन्ग पीरियड ही होगा।
अच्छा, इनमें याद रख लें बात कि 8 एलिमेंट्स जो होते हैं सब ग्रुप ए से होते हैं और 10 एलिमेंट्स सब ग्रुप बी से होते हैं। जो 8 एलिमेंट्स सब ग्रुप ए से हैं उनको हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं और जो 10 एलिमेंट्स सब ग्रुप बी से हैं उनको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो टोटल 18 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज जो होंगी वो आफ्टर 18 एलिमेंट्स होंगी। जैसे पोटाशियम की प्रॉपर्टीज जो हैं वो रुबिडियम से मिलती होंगी। एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 4 में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बात क्लियर लिखी हुई है कि पोटेशियम की प्रॉपर्टीज रुबिडियम से होती है, लेकिन 18 एलिमेंट्स के बाद रिपीट होंगी यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पीरियड नंबर 4 और 5 आ गया। आप लोगों ने अगर ये पीरियड नंबर 4 याद करना है तो आप देखें, एक पिक्चर आपको नजर आ रही होगी जिसमें प्रिंसिपल जो है वो एक टीचर को बुला रहा है। ये मैडम साहिबा हैं, इन्होंने जनाब बच्चे ने काम नहीं किया था, इन्होंने उसको डांट दिया और उसके पेरेंट्स जो है वो प्रिंसिपल के पास पहुंच गए। प्रिंसिपल ने उसको बुलाया, कहता है कि मैम यू आर वेरी क्रूअल। ठीक है जी, प्रिंसिपल कॉल्ड साइंस टीचर और कहा उसको यू आर वेरी क्रूअल। तो मैम जो है वो इरिटेट होगी। इरिटेट इसलिए हुई कि उसने तो बच्चे के फायदे के लिए जो है वो ये इसको डांटा था और ये प्रिंसिपल जो है वो पेरेंट्स की वजह से इनको डांट रहे हैं। तो दोनों अपनी जगह पे ठीक हैं। तो बहरहाल ये निमोनिक जो है आप याद कर लें। निमोनिक ये है कि प्रिंसिपल फॉर पोटाशियम, देखें प्रिंसिपल लिखा हुआ है तो प्रिंसिपल है पोटाशियम और कॉल्ड फॉर कैल्शियम। स्कैंडियम है ये साइंस, टाइटेनियम है टीचर, वेरी ये वी, क्रूअल सी आर, मैम मैगनीज, इरिटेटेड मीन आयरन, आयरन से इरिटेटेड। सो ये प्रिंसिपल कॉल्ड साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मैम इरिटेटेड। अच्छा जी, अब आए उसका अगला हिस्सा। अगले हिस्से में ये कोबलर है। ठीक है जी, ये कोबलर है और ये जूते वगैरह जो बनाते हैं, मोची जिनको कहते हैं हम, दिस इज अ कोबलर। और ये कोबलर जनाब यहाँ पर जो है ये एक कॉपी कर रहा है जिंक गर्ल, और कहाँ पर है, ये जर्मन आर्ट एक शॉप है उसके अंदर, और इसका ये भाई है, ये सेल्फिश ब्रदर है और ये रो रहा है कि जनाब ये तो शायद जो है वो जो है वो काम दिखा गया और यहाँ पर मैं आराम से खड़ा हूँ। तो जी ऐसा नहीं है, ही इज कॉपिंग द जर्मन, ही इज कॉपिंग द जिंगर। सो ये है जी कोबलर निक कॉपीड जिंगर, कोबलर फॉर कोबाल्ट। देखें अगला हिस्सा इसका है, ये है कोबाल्ट। कोबाल्ट ये देखें जी, निक, निक इस बच्चे का नाम रखा हुआ है, कॉपीड सी यू, जिंक और गर्ल। देखें जिंक गर्ल, जर्मन आर्ट ये शॉप है, ये जर्मन आर्ट है, जर्मन जर्मेनियम है। और आर्ट से ये देखें जी, ये आर्सेनिक है। और सेल्फिश ब्रदर सिलेनियम, ब्रदर से आ गया जनाब बी आर, और क्राइड से आ गया के आर। इस तरह से ये दूसरा हिस्सा भी आप लोग इसको याद कर लें। ये देखिए इतनी आसानी से ये चीजें फौरन याद होने वाली नहीं है, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, और इस वीडियो को बार बार देख के निमोनिक्स को आप लिखें अपने रजिस्टर पे, लिख के और फिर याद करें। ये आपको याद करने हैं, 4 पीरियड तो एटलीस्ट याद करने हैं। और उसके बाद पीरियड नंबर 6 जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है पूरी प्रोडक्ट टेबल का, और ये एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे अक्सर पूछ लिया जाता है यहाँ से कि जी बताएं लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है, और उसमें 32 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है कि इसमें एक सीरीज आती है लेंथेनम के बाद जिसको हम लेंथेनाइड्स कहते हैं, और 14 एलिमेंट्स उसमें शामिल होते हैं। तो 8 एलिमेंट्स हो गए, 8 हो गए रिप्रेजेंटेटिव, 8 हो गए। ठीक है जी, और आउटर ट्रांजिशन जो है वो कितने हो गए, ये हो गए जी 10। और इनर ट्रांजिशन यानी एफ ब्लॉक यानी लेंथेनाइड्स ये कितने हो गए, ये भी हो गए जनाब 10। तो हमारे पास जो है ये सॉरी 14, ये हमारे पास जो है ये टोटल जो है एलिमेंट्स जो बन गए ये बन गए 32। इस तरह से ये 32 एलिमेंट्स जो हैं ये यहाँ पर मौजूद होते हैं। लेंथेनाइड्स आपको पता है बॉटम में बिल्कुल जो है प्रोडक्ट टेबल के रखा होता है। ये हमारे पास पीरियड नंबर 7 है जो इनकम्प्लीट है। ठीक है जी, और इसमें नॉर्मल एलिमेंट्स 2 हैं। इसमें एक सीरीज आती है जिसको हम नाम देते होते हैं एक्टेनाइड्स का। ठीक है जी, ये 14 इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं और ये एक्टेनियम के बाद जो है ये शुरू होती है। एक्टेनाइड्स को बॉटम में जो है वो रखा जाता है ड्यू टू देयर स्कार्सिटी, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड द रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है जी, ये क्योंकि मिलते नहीं हैं, ये बहुत रेयर हैं, कम मिलते हैं, कम याब हैं, इसलिए इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी हम नाम देते हैं।
ठीक है जी, तो ये कंप्लीट हो गए जी ये पीरियड्स, इनकी एक समरी हम देख लेते हैं। समरी ये है कि हमारे पास देखें पीरियड जो सबसे शॉर्टेस्ट है वो फर्स्ट पीरियड है, 2 एलिमेंट्स हैं। फिर सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, 4 5 में 18 है, 6 में 32, 7 एक इनकम्प्लीट है। ये आप लोगों के ज़िम्मे एक होमवर्क है और आप लोगों ने इनके नाम लिखने हैं। इस होमवर्क में ये नाम लिख के तमाम एलिमेंट्स का, और उसके बाद आपने मुझे ग्रुप में सेंड करना है। ये आप लोगों ने प्रोडक्ट टेबल में जैसे भी आप लोगों ने यहाँ पर ये मैंने इसके निमोनिक्स बना दिए हैं, ये आप अपनी तसल्ली के लिए याद करने हो तो कर लें, नहीं तो ये आप लोग जस्ट इनके नाम लिखेंगे, और ये नाम किस हिस्से के लिखेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे ये LUHF, ये W क्या है, वोल्फ्रेम, ये OS ओस्मियम, इरिडियम है, प्लैटिनियम, गोल्ड है, ये सारे ये क्या क्या है एलिमेंट्स, इनके आप लोगों ने ये नाम लिखने हैं। लिख के एक पेज के ऊपर साफ सुथरा अपना नाम लिखना है उस पेज के ऊपर, और मुझे जो है वो ग्रुप में सेंड कर देना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर यू लिसनिंग एंड वॉचिंग द वीडियो। सब दोस्तों को भी बताते रहें और पढ़ते रहें, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। अल्लाह हाफिज़।